दोस्तों, अगर आप कभी रात को अकेले सोते हैं और अचानक आपको महसूस हो कि कोई आपके बिल्कुल पास लेटा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? लेकिन अगर वो इंसान ना हो, तो ये कहानी है अमन की, जो हाल ही में एक नए शहर में शिफ्ट हुआ था। नया शहर, नई नौकरी और एक छोटा सा फ्लैट। सब कुछ ठीक था, लेकिन उस फ्लैट में एक चीज थी जो उसे पहले दिन से अजीब लगती थी। कमरा बहुत शांत था, इतना शांत कि अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे। पहली रात अमन बहुत थका हुआ था। वो सीधा बेड पर गिरा और सो गया। लेकिन रात के करीब 2 बजे उसकी आंख अचानक खुल गई। कोई वजह नहीं थी, कोई आवाज नहीं, लेकिन फिर भी उसे लगा कि वो अकेला नहीं है। उसने धीरे से अपना हाथ बगल की तरफ बढ़ाया। बेड का दूसरा हिस्सा हल्का सा दबा हुआ था, जैसे कोई वहां लेटा हुआ हो। अमन ने तुरंत हाथ खींच लिया। दिल तेजी से धड़कने लगा। शायद सपना है, उसने खुद से कहा, और फिर आंखें बंद कर लीं। सुबह जब वो उठा, उसने देखा बेड की दूसरी तरफ स्पष्ट निशान थे, जैसे कोई पूरी रात वहीं सोया हो। अमन ने उस निशान को हाथ से छुआ। ठंडा, बहुत ठंडा। उसने बात को नजरअंदाज कर दिया। दूसरी रात इस बार वो थोड़ा सतर्क था, लेकिन थकान फिर भी उसे सुला गई। रात फिर 2 बजे उसे फिर वही एहसास हुआ। इस बार उसने हिम्मत करके आंखें खोली। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कोई उसके बहुत करीब है। इतना करीब कि उसकी सांसें उसके चेहरे को छू रही थीं। सो जाओ। अमन का शरीर जम गया। वो हिल नहीं पा रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन आंखें वो बंद नहीं कर पा रहा था। तीसरी रात अमन ने तय किया, आज वो सोएगा नहीं। वो 2 बजे तक जागता रहा। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे चल रही थीं। कमरा और भी शांत हो गया था, जैसे कुछ होने वाला हो। 2 बजे एएम अचानक बेड धीरे धीरे दबने लगा, जैसे कोई आकर उसके बगल में लेट रहा हो। अमन की सांस रुक गई। उसने अपनी आंखें धीरे से घुमाईं और वो जम गया। उसके बगल में एक औरत लेटी हुई थी। लंबे काले बाल, सफेद चेहरा और आंखें जो पूरी तरह सफेद थीं, लेकिन वो मुस्कुरा रही थीं, अजीब तरह से, डरावनी लेकिन खींचने वाली। वो धीरे धीरे अमन के और करीब आई, इतनी करीब कि उसकी सांसें उसकी गर्दन को छू रही थीं। अमन का दिल जोर से धड़क रहा था। वो भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर उसका नहीं रहा। अब तुम जाग रहे हो। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें कुछ था, कुछ ऐसा जो डर के साथ खींच भी रहा था। उसका हाथ धीरे धीरे अमन के चेहरे के पास आया। अमन ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसने महसूस किया वो उसे छू रही है। ठंडा, बहुत ठंडा, जैसे बर्फ। अमन ने अचानक आंखें खोल दी, और जो उसने देखा, उसके होश उड़ गए। वो औरत अब वैसी नहीं थी। उसका चेहरा सड़ चुका था, त्वचा फटी हुई, आंखें पूरी सफेद और होंठ खून से भरे हुए। वो मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान डरावनी थी, बहुत डरावनी। मैं अकेली थी, अब तुम हो। अचानक कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गईं। आईना अपने आप टूट गया, और अंधेरे में सिर्फ उसकी हंसी गूंजने लगी, धीमी, करीब और खत्म न होने वाली। अगली सुबह अमन का फ्लैट खुला था। बेड पर 2 लोगों के निशान थे, लेकिन अमन कहीं नहीं था। आज भी जो लोग उस फ्लैट में रहते हैं, वो कहते हैं रात के बाद उन्हें कोई अपने पास महसूस होता है, धीरे से सांस लेता हुआ, और कभी-कभी एक आवाज, सो जाओ।
क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं।